पंडित सुखराम की आज मंडी में अंतिम दर्शन होने के सेरी मंच पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अंतिम विदाई में आयुष शर्मा भी शामिल होंगे। उनकी पत्नी अर्पिता खान भी पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रही है। तो अंतिम विदाई का दिन होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी पंडित सुखराम की, और अंतिम विदाई से पहले उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। पंडित सुखराम के आज मंडी में अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव देह को सेरी मंच पर रखा जाएगा। पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, और अंतिम विदाई का जो कार्यक्रम होगा उसमें आयुष शर्मा अपनी पत्नी अर्पिता के साथ शामिल होंगे। पंडित सुखराम को अंतिम विदाई देने के लिए माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में हिमाचल के लोग उमड़ेंगे और उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो सेरी मंच पर पार्थिव देह रखी जाएगी अंतिम दर्शनों के लिए, और पंडित सुखराम के आज मंडी में अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को सेरी मंच पर रखा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नितेश सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितेश, पंडित सुखराम के अंतिम दर्शनों के लिए किस समय पार्थिव देह यहाँ रखी जाएगी, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा पंडित सुखराम का जो पार्थिव देह है वो देर रात्रि उनके घर पहुँच चुका है। वहीं अब 11 बजे के आसपास सेरी मंच पर उनका जो पार्थिव देह है उसको अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से प्रदेश सरकार के तमाम नेता और विपक्षी नेता यहाँ पे मौजूद रहेंगे। वहीं सेरी मंच के आसपास जितनी भी दुकानें हैं और जो बाजार हैं पूरी तरह से आज बंद रहेगा, और दोपहर बाद पंडित सुखराम का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पंडित सुखराम के छोटे अभिनेता आयुष भी अपनी बहन अर्पिता के साथ यहाँ पे पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आज पंडित सुखराम की पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई पंडित सुखराम को दी जाएगी। तो पंडित सुखराम के अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव देह को आज सेरी मंच पर रखा जाएगा। माना जा रहा है कि हुजूम उमड़ सकता है अपने प्रिय नेता की अंतिम विदाई के लिए, प्रिय नेता के अंतिम दर्शनों के लिए। ऐसे में तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। सेरी मंच पर पार्थिव देह रखी जाएगी, और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आज जब मैं सोच रहा था और जिस समय लोगों की विचार सुन रहा था, तो मुझे एक बात लगी कि मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि मैं ऐसे पिता का बेटा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ किया उन्होंने। और आज लोग उनकी तारीफ कर रहे थे तो बेटे के रूप में मेरा मन भर गया। उनके काम को मैं आगे ले जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यही उनकी आत्मा को शांति होगी कि जो काम उन्हें छोड़े उसको मैं आगे ले जाऊं। ये मेरा प्रयास है। चाहता था कि इस घर में वो अच्छे जिस तरीके से रह रहे थे, रोज़ सैर करते थे। और एक ऐसा पल मैं आपको बता सकता हूँ कि जब राजनीति में थे तो उनको टाइम नहीं था। हम तरसते थे कि मेरे पिताजी कभी हमें टाइम देंगे, और कभी मुझे राजनीति में आके टाइम नहीं मिला। नहीं देखा है, एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कैसे इन्होंने बर्तन धो के अपनी शिक्षा ग्रहण की, लोगों के घर बर्तन मांजते थे, शिक्षा ग्रहण की। तो मैं समझता हूँ एक आम घर से निकलकर इन्होंने जो ऊंचाई छुई है वो एक सोचने वाली बात है। कोई सपन में भी नहीं सोच सकता है। और अब मेरी एक यही इच्छा रहेगी कि जब समय होगा, क्योंकि अभी हम हाल ही में मेरे को बहुत समय लगा इनके साथ बैठ के, इनकी बातें सुनी मैंने, इनका जीवन के बारे में, और इनकी मेमोरी बड़ी अच्छी थी। इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे ढंग से समझाया। तो अगर किस्मत में हुआ तो मैं चाहूँगा कि अब इनके ऊपर एक पुस्तिका लिखी जाए, इनके जीवन के ऊपर, जो आने वाले युवा जनरेशन को प्रेरित कर सके। जिस विभाग में रहे, चाहे वो प्रदेश में रहे, चाहे वो देश के अंदर रहे, उन्होंने अपना नाम कमाया है। उनकी जो कमी है उसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है, और हम चाहते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे,
उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को और सभी कांग्रेसियों को इस दुख की घड़ी में जो है हम उनके परिवार के साथ हैं। और जो पंडित जी ने इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। मंडी वासियों को न हुआ, हिमाचल प्रदेश में और देश के सभी लोगों को हुआ। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा कि उन्होंने एक महान नेता खोया है, आज हम सबको दुख है। मैं इतना कहना चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारजनों को इस स्थिति में, इस नुकसान में उनको एक हिम्मत मिले ताकि वो इस दुख को सह सके। पिताजी के साथ भी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ भी उनका जो है संबंध रहे, मधुर संबंध रहे और उन्होंने साथ जो है कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर सींचा। और आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, अपने परिवार की ओर से, अपने क्षेत्र की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। और यही हम कामना करेंगे कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर प्रदेश के लोग आगे चलें, क्षेत्र के लोग आगे चलें। और जिस तरीके से उन्होंने ज़मीन स्तर से उठकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया, उसी तरीके से सैकड़ों और नौजवान इस इलाके के उनकी राह पर आगे चलेंगे और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे।